फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उष्मा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको भी पता है कि ये हम लोग का चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से सारे बनने वाले क्वेश्चन। तो चलिए सारे क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता भाषा जाती है यानी मापा जाता है तो टन में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, लीटर में, अश्व शक्ति में। रेफ्रिजरेशन तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा टन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताप का एसआई इकाई को व्यक्त करता है? तो एसआई इकाई किसको कैलोरी हो जाता है। अगला देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो किसे किया जाता है? तो ये सही ऑप्शन हो के द्वारा होता है तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा दाब यानी प्रेशर के कारण। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी की वस्तुओं यानी दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी द्वारा। इनमें से कोई नहीं तो सब सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है तो सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस माप क्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होता है तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 212 से 32 सेल्सियस तक, यानी 32 सेल्सियस से 212 तक होता है। जैसे यहाँ पे एक आप लोग का सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है, एक रोमर होता है। तो इसमें पूछा गया है क्वथनांक का, पहले हिमांक पूछा है यानी क्वथनांक और हिमांक पूछा है तो यहाँ पे फ्रीजिंग हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन दिया है ये नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन ये हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस था। तो सी बराबर आपका हो जाता है 0 से 32 हो जाता है। उसके बाद फ़ारेनहाइट में आप लोग का कितना हो जाता है? यहाँ पे आप सेल्सियस में आप लोग का 0 से 100 हो जाता है। उसके बाद फ़ारेनहाइट में 32 से 212 हो जाता है। उसके बाद केल्विन में 273 से 373 हो जाता है। रोमर में 0 से 80 हो जाता है तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है तो अनंत है, 1 है, 0 है, इनमें से कोई नहीं तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अच्छे ताप रोधक में वह ताप चालकता होती है तो निम्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सतही घटना है? तो सतही घटना आप लोग का वाष्पीकरण हो जाएगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर तापमापी पर? तो -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम संभव ताप है तो न्यूनतम संभव ताप आप लोग का हो जाएगा -273 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बायल के नियम का पालन अच्छी तरह से कौन सा करता है? तो बायल के नियम का पालन हो जाएगा निम्न ताप और निम्न दाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया गया था? तो ये आप लोग का प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के कारण प्रभाव को किया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान यानी किसी भी द्रव का क्वथनांक दबाव बढ़ने पर बढ़ता है यानी दाब बढ़ेगा, ये प्रेशर इक्वल टू ये होता है। अगर दाब बढ़ा तो क्वथनांक बढ़ेगा यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और दाब घटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो ये सोलर सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ये सही आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो उसका दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक एल्युमिनियम सुचालक पूछा है जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए तो निकिल भी है, टंगस्टन भी है, लेकिन चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है
तो यहाँ पे सही हो जाएगा विधि से जमाने की क्रिया। अगला है वाष्पीकरण, परिशोधन और द्रवण का गुप्त ऊष्मा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे द्रवण का गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मा रोधी है। तो ऊष्मा रोधी इसमें से आपको चुनना है कि ऊष्मा रोधी यानी जो ऊष्मा को आर पार न होने दे। तो रबड़ है, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा, ये नहीं होगा। प्लास्टिक है, एबोनाइट है, कागज है, कपास है, बेकेलाइट है, शुष्क हवा, रबड़ है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक है। तो कुचालक इसमें चांदी और सोना हो जाता है, तो यहाँ पे या शीशा भी होता है और पारा भी। तो ये सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यानी कुचालक पूछा है, सुचालक सुचालक तो सबसे अच्छा चांदी ही होती है, तो ये कुचालक पूछा है, तो कुचालक में आपका लेड हो जाएगा और पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्मोस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाता है गलनांक। अगला क्वेश्चन देखिए, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी क्वथनांक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म होता है। तो ये निम्न क्वथनांक होगा, उच्च क्रांतिक तापमान होगा, या वाष्पीकरण या उच्च गुप्त ऊष्मा होगी। तो इनमें से सभी, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। तो ये रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। तो पानी का हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो ये आप लोग का शून्य से 273 सेल्सियस कम तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक कम तापमान को बताता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। तो ये पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन बहुत कम हो जाता है। ऊनी कपड़े शरीर के जाड़ों में गर्म रखते हैं क्योंकि, तो ये ऊनी कपड़े जो ऊष्मा का कुचालक होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें बताइए कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे कथनों को कारण दिया गया है। तो लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। सही है। लोहा गर्मियों में फैलता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है। तो आपका यहाँ पे दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा पदार्थ के द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप के परिवर्तन के दर पर, यानी यहाँ पे m इज डेल्टा t, ये इसका सूत्र हो जाता है। अगला देखिए, घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा पोजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि, यहाँ पे पंखे में हवा हमारे पसीना तेजी से वाष्पीकरण करके उड़ जाता है। तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं है, यानी किससे संदर्भित नहीं है, तो थर्मल ऊर्जा की मापन से। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे को, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं।